6 परिवार जो थे, मेरे बीवी बच्चे, 2 बच्चे और माँ बापू, इसी में रहना और बसना और खाना पीना हर चीज़ होता था। और ये भी खड़े होता है कि 1980 से अभी नजर आ रही है अवैध कब्जा या क्या चीजें हमारे ये जो मर्डर हुआ था उसमें मेरे भतीजा भी उसमें थे एक दूसरे के। अब मैं दो तीन बेरे पाँव परे हाँ ओकर काकर देवनारायण के इनका भतीजा है तो इनका दुकान तोड़ो। तो मनीष आपके साथ ही रहता है? मेरे साथ नहीं रहता, अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। मैं कबेर हो गए हाँ 3 बजे हुई मुँह में पानी नहीं डाले हैं और डोगरा फड़फड़ा गिरी तब कोई पानी देवे या नहीं रही सो दुकान, अरे भाई हमारा भी दुकान नहीं है, यहाँ कई व्यक्ति का दुकान है, तो अकेला एक आदमी के ऊपर में ऐसा क्या कार्रवाई हुआ? कई अवैध कब्जा है यहाँ पे, कई अवैध कब्जे हैं। तस्वीर में जिस बिखरते परिवार को आप देख रहे हैं, उनके समेटते सामान को आप देख रहे हैं, दरअसल आपको बता दूं ये पूरी घटना जो है वो शिवरात्रि से जुड़ी हुई है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर रात को 16 फरवरी की रात को 6 कुमार की हत्या की गई। हत्या के बाद हत्या में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमने रात को बताया भी था किन किन लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसके अगले ही दिन पुलिस ने प्रेस रिलीज डाल के पत्रकारों को इस बात के अवगत कराया कि कौन कौन आरोपी थे। उन आरोपी में एक शख्स था जिसके दुकान को, दरअसल यूँ कहूँ कि उसके चाचा के दुकान को यहाँ पर तोड़ा गया। यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। लगातार देखा जा रहा है दुर्ग जिले में कि आरोपियों के घर में बुलडोज़र कार्रवाई की जाती है, मगर एक बड़ा सवाल खड़े हो रहा है कि आरोपी के चाचा के घर में क्यों, किस इंटरलिंक से चीज़ें जुड़ रही है और इस कार्रवाई की क्या ज़रूरत थी। फिलहाल हमारे साथ पीड़ित मौजूद है जिनका आरोप है कि 1980 से ये परिवार यहाँ पर दुकान संचालित कर रहा था, दुकान चला रहा था, मगर आज अचानक इनके दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया है। पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है और नगर निगम द्वारा ये कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा था। तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़े होता है कि 1980 से अभी नज़र आ रही है अवैध कब्जा या क्या चीज़ें। हमारे साथ उसके चाचा मौजूद है। क्या हुआ भैया, क्यों चला बुलडोज़र, क्या बताया आपको? मेरे पास पहले नोटिस आया था, फिर नोटिस कब आया था नोटिस? 18 तारीख को नोटिस आया था, तो 18 को शाम को मैं जाकर जवाब दिया था निगम प्रशासन। क्या लिखा था नोटिस में? नोटिस में यही लिखाया था कि अवैध कब्जा हटाना है। फिर मैं पूछा इस किस लिए हो रहा है करके, तो बाद में मेरे को इस तरह मतलब कि पता चला कि ये जो मर्डर हुआ था उसमें मेरे भतीजा भी उसमें थे, एक दूसरे के सब जा ही रहे थे, एक दूसरे के हाथापाई से उनकी एक। क्या नाम है आपके भतीजे का? मनीष देशमुख, जो इस तरह से मतलब हमारे ऊपर में ऐसा कार्रवाई किया कि पुलिस प्रशासन और निगम द्वारा कि इनका भतीजा है तो इनका दुकान तोड़ो। तो मनीष आपके साथ ही रहता है? मेरे साथ नहीं रहता, अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। मैं उनका चाचा हूँ। जो इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए शासन प्रशासन। और जैसा आप बोल रहे कि आपको ये पता चला कि मनीष उसमें आरोपी है उस मामले में, हाँ। इसलिए आपकी दुकान तो चाचा की दुकान क्यों? इसलिए क्योंकि देवनारायण चंद्राकर को पता नहीं हमसे उसको ऐसा क्या चीड़ हो गया जो ऐसा हमारे से इससे दुश्मनी मोड़ लिया। पार्षद महोदय देवनारायण चंद्राकर ऐसे हमारे से क्या दुश्मनी लिया जो हमारे दुकान को तोड़ दिया। हमारे इसमें 6 परिवार जो थे, मेरे बीवी बच्चे, 2 बच्चे और माँ बापू, इसी में रहना और बसना और खाना पीना हर चीज़ होता था। रहते भी यहीं थे। कब से है ये दुकान यहाँ पे? 1980 से हमारा दुकान है। यहाँ से मोहन नगर में पहले थे, वहाँ से तोड़ के यहाँ पहले जंगल थे, पहले यहाँ लाकर बसा गए। दुकान के अलग वैसी दिया था मेरे को कि यहाँ दुकान रहेगा चौक में और उधर गली में आपका मकाम रहेगा करके। ठीक है बोले हम लोग, जैसा भी है। अब मानस भवन आज छोटा था, धीरे धीरे बड़े करते गए, हमारे दुकान को तोड़ने भी हम लोग वो किए, लेकिन फिर भी हम चलो जैसा भी है आंसू बहला के अपना दिल को कैसे इतना किए और बोले आज कि रोड में आ गए हमारा दुकान। अरे भाई हमारा भी दुकान नहीं है, यहाँ कई व्यक्ति का दुकान है, तो अकेला एक आदमी के ऊपर में ऐसा क्या कार्रवाई हुआ? कई अवैध कब्जा है यहाँ पे, कई अवैध कब्जे हैं। 7-8 दुकान है जहाँ से कब्जा, लेकिन हमारे ऐसे इसमें ना गुस्सा यही लिया है पार्षद जी देवनारायण चंद्राकर कि उसका भतीजा जो उसका ऐसा कांड हुआ है, तो इसी जिसकी हत्या हुई उसका भतीजा है पार्षद का भतीजा नहीं है वो। उसका पहले वो वार्ड नंबर 17 में रहता था, पहले पार्षद था, अब 18 में आ गए। अब उनसे क्या मिल सुलन था अब ये मेरे को तो नहीं पता, लेकिन उससे अच्छी बनती थी जो उनके ऊपर पूरा सपोर्ट किया, जो हमारे दुकान को ऐसे आक्रमण की लाकर पूरा तोड़ दिए गए हैं। तो आप ये कार्रवाई को पूरा गलत मानते हैं? पूरा गलत मानते हैं भाई, होना चाहिए तो पूरा इतना ही दुकान लगा हुआ है तो कि आप एक तरफा ये कब्जा है, चलो कब्जा है,
तो 1980 से लेकर अब तक कभी निगम नोटिस भेजी कि भैया हटाओ, इससे पहले? पहले ऐसा कुछ नहीं भेजा था, भेजा हुआ था ना तो पहले वही भवन के नाम से ही भेजा हुआ था कि भवन यहाँ बड़े होना है, चौड़ा होना है, मानस भवन हाँ, तो हम खुद अपने हाथों से हटा के उसको जगह देते गए, छोटे करते गए अपने जगह को। फिर भी आज ऐसा हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अपने देशमुख होटल तक की कई दुकान लगा हुआ है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मेरे को निगर प्रशासन से निवेदन है कि सबके ऊपर में होना चाहिए कार्रवाई, कि एक की तरफ हुआ तो कार्रवाई, ये अच्छी बात नहीं है। किसी के ये दुश्मनी मोड़ वाली बात है ना, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना था तो सबके में होना था कार्रवाई। मेरे ऊपर एक व्यक्ति को लेकर ऐसा काम किया गया है, सभी तो सब बसा हुआ है। इससे पहले आपका भतीजा जो है और किसी अपराध में नाम है उसका? कोई किसी एक ठो अपराध में नहीं था, ना किसी थाने में उसका कोई रिकॉर्ड ताल्लुकात नहीं था, उसके में कोई रिकॉर्ड नहीं। आप क्या है उनकी चाची? तो आज सुबह क्या हुआ? पुलिस डायरेक्ट आई, कैसे निगम वाले आए थे, क्या बोले वो लोग? पुलिस वाला ही नगर निगम वाला ही आए थे। अच्छा, हाँ और आते सीधे बुलडोजर चलाने लगे? नहीं, हाँ आते साथ पूरा दुकान खाली करो बोले पहले, उसके बाद ना आधा घंटा रुके थे वो लोग। आधा घंटे का समय दिया खाली हाँ, करने का, खाली करने उसके बाद का। बुलडोजर चला दिए। हाँ ठीक, तो ये वो जगह है जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हुई है। आप उसकी दादी? हाँ बोलो ना। क्या हुआ माँ, कब से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ 40-45 साल से ज़्यादा हो गए, फिर कम नहीं है। 40-45 साल? हाँ 40-45 साल से ज़्यादा हो गए। ये वहाँ कर रही थे तत्का धुरियल मोल देरी से, और जगह थोकन दे तब मोर ठीक रही से। अब मैं चलत रहे हूँ, अब मोर नाना नानी बाबू है वो खड़े खड़े तेकर मुँह पानी नहीं गे उनका। अब मैं रांधत भी रहे हूँ, अब भात साग कौन में रहे कौन में नहीं है वो पता नहीं है। सब तो डरी? अब सब टोटली चल दिए है कटरी, अब कहाँ है अब कहाँ नहीं है पता नहीं है। कब बेर हो गए, हाँ 3 बजे हुई, मुँह में पानी नहीं डाले हैं, और डोगरा फड़फड़ा गिरी तब कोई पानी देवे या नहीं रही सो अब गे हाँ तो चलावत हो किसे। अब मैं 2-3 बेरे पाँव परे हाँ ओकर देवनारायण के देवनारायण अच्छा, अभी जब कार्रवाई होत रही तब? हाँ तो मैं गे रहे हूँ तो अपन मोबाइल चाप करके रख दे, कोई सुनवाई नहीं हुए। हाँ आवत हो ले चल देखा था ऐसे की से। अब अपन वो मोबाइल चिपचाप कर दे। 4-5 बेले मोर छोटे बेटा है गेरी से यह करी मोबाइल में तो बंद कर दे। ठीक है, तो ये दुख तकलीफ है। फिलहाल आपको बता दूं कि परिवार का ये कहना है कि पिछले 40-45 साल से वो यहाँ रह रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अब तक निगम ने कभी हटने की बात नहीं की। मगर आज अचानक जब अपराध में इनके परिवार के एक सदस्य का नाम आया, जहाँ जो व्यक्ति जो शख्स जो युवक यहाँ रहता भी नहीं था, तो फिर उसके नाम पर इस जगह पर कार्रवाई की गई। काफ़ी लोग यहाँ पर अवैध कब्जे हैं, मगर कार्रवाई करने के लिए केवल इनको चुना गया। इससे भी पहले कई आरोपियों के घर में कार्रवाई हुई है, मगर वो हिस्ट्री शीटर रहे हैं, मगर वो पुराने अपराध में संलिप्त रहे हैं। पहले अपराध और अपराध के बाद इस तरह की कार्रवाई लोगों को सुधरने की ओर प्रेरित करेगा या बदले की आग लेके और बिगड़ने की ओर प्रेरित करेगा, ये आप तय कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि किस ओर ये इशारा कर रहा है, क्या कुछ चीज़ें आगे और होगी, और अब ये परिवार किस प्रकार से अपना गुजर बसर करेगा, अपना रहना करेगा, क्या कुछ इसमें आगे होने वाली है। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।